हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर में एक नया न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ और एक टेबल बनाता हूँ, कुछ कॉलम्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। यहाँ पे आप डेटाबेसेस का एक फोल्डर आएगा। जब इसको आप ओपन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बेसिकली एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपके में इंस्टॉल होगा। उस पर आप प्रोग्राम से जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये आप कनेक्ट करेंगे। दिस इज़ माय सर्वर नेम, दैट इज़ विकास-पीसी। मैंने जब इंस्टॉल किया था तो कोई भी यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन लिया है। अदरवाइज कोई यूज़र आईडी पासवर्ड हो तो आप यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में कनेक्ट बटन पे क्लिक किया, ये मेरा डेटाबेस सर्वर कनेक्ट हो गया। अब एक नया डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया और न्यू डेटाबेस, यहाँ डेटाबेसेस के फोल्डर में राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस नेम पूछ रहा है ये, और कुछ भी आप डेटाबेस नेम दे दीजिए। मैंने दे दिया विकास निगम टेक, कुछ भी आप दे दीजिए। याद रखिएगा, कोई भी डेटाबेस नेम, टेबल नेम, कॉलम नेम, कुछ भी डेटाबेस में कोई भी नेम हो, ट्रिगर हो, स्टोर्ड यूजर हो, कुछ भी हो, उनके मिड में स्पेस, डॉट, सिंगल कोट, डबल कोट कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर नीचे आपको देख रहा होगा ओके बटन। ये ओके बटन पे मैंने क्लिक कर दिया तो विकास निगम टेक के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया और यहाँ पे टेबल्स के फोल्डर में राइट क्लिक, न्यू टेबल, एक नया टेबल बना लेते हैं। ओके, न्यू टेबल पे क्लिक किया मैंने। नाउ एम्प्लॉय नेम, मैंने यहाँ पे EMP ID दे दिया और इसको एज ए न्यूमेरिक मैंने डिक्लेयर कर दिया। EMP नेम, कॉलम नेम दूसरा दे दिया, varchar ले लिया, और EMP सैलरी ये मैंने न्यूमेरिक ले लिया। मैंने 3 कॉलम ले लिए। ओके, कॉलम नेम में भी मैंने स्पेस नहीं दिया है, आप अंडरस्कोर लगाना चाहे लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने डेटा टाइप दे दिया, जो डिफ़ॉल्ट रेंज आ रही है वही रख लिया। और एंटिटी फ्रेमवर्क में याद रखिए कि टेबल में एक प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए, एक ही रहती है, मतलब प्राइमरी की लगाना कंपलसरी है टेबल में। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID पे मैंने राइट क्लिक किया और सेट प्राइमरी की। अब इस कॉलम में वैल्यू रिपीट नहीं होगी, यूनिक डेटा रहेगा। और अब इस टेबल पे यहाँ पे नेम पे मैंने राइट क्लिक किया, सेव टेबल। टेबल का नेम देते हैं, मैंने टेबल का नेम एम्प्लॉय दे दिया। ओके, कोई स्पेस, कोई डॉट, कुछ नहीं। और ये हमारा डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर में एक टेबल क्रिएट होगा। अगर मैं यहाँ पे टेबल्स फोल्डर पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए टेबल नेम आ रहा है। अगर आपको टेबल की डेफिनेशन चेंज करनी है, कुछ एडिट करना है, तो राइट क्लिक, डिज़ाइन, तो यहाँ पे कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको डेटा इसमें शो करना है या डेटा देखना है तो यहाँ पे टेबल नेम पे राइट क्लिक और एडिट टॉप 200 रोज कर दीजिए। एम्प्लॉय ID, मैं बैकएंड से ही अभी कुछ डेटा ऐड किए दे रहा हूँ। 101, सैलरी 102, 103, कुछ डेटा मैंने ऐड कर दिया और इसको राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट एसक्यूएल करके पूरा इसको कंफर्म कर दिया। अब ये डेटा आपका डेटाबेस में ऐड है। तो इस तरीके से हमें डेटाबेस और उसकी टेबल हम एसक्यूएल सर्वर में बना सकते हैं। थैंक यू।